आगरा विकास प्राधिकरण में अंसल द्वारा निर्मित सुशांत ताज सिटी के पीड़ितों का दर्द 1 जुलाई को आगरा विकास प्राधिकरण में फट गया। पीड़ितों ने एडीए कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रोजेक्ट में बुक इकाइयों की रजिस्ट्री कराने अथवा पैसे वापस कराने की मांग की है। किसी किसान का खेत बिका तो किसी फौजी की पेंशन लगी, लेकिन घर की चाबी आज तक नहीं मिली। धरना प्रदर्शन में सड़क पर बैठे सतेंद्र त्यागी ने बताया कि अंसल सुशांत ताज सिटी के मालिक ने कई अरबों खरबों का घोटाला करा है, जिसमें गरीब किसानों का, फौजियों का, व्यापारियों का, मजदूरों का पैसा लेके भाग चुका है। अंसल सुशांत ताज सिटी वाला जो मालिक था उसने अरबों खरबों रुपए का घोटाला किया है। गरीब किसान, मजदूर का, व्यापारियों का, फौजियों का पैसा लेकर के भाग चुका है। वो व्यक्ति उसने 2008 में आगरा में टाउनशिप के नाम पर लोगों से, जिसमें गरीब किसान, मजदूर, फौजी भाई, व्यापारी भाई, मतलब इतने लोगों का पैसा लेकर के ना तो वो आगरा में उसका कोई ऑफिस है, ना दिल्ली में, सब जगह वो भाग चुका है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि देश की जनता का पैसा लूट करके, और वो व्यक्ति बहुत से तो ऐसे हमारे देश के नौजवान फौजी भाई हैं जिन्होंने अपनी मेहनत देश के लिए वो लड़ते हैं, सीमा पर खड़े हुए हैं, वहाँ से तनख्वाह जो मिलती है उस पैसे से उन्होंने यहाँ पर प्लॉट खरीदे, मकान खरीदे। उसके बावजूद भी उनको ना मकान मिले, ना प्लॉट मिले, ना कोई डेवलपमेंट हुआ है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त जो भी हमारे देश में नियम कानून हो उसके हिसाब से कार्रवाई हो। नहीं तो ऐसे लोग, अभी एक बिल्डर भागा है, ऐसे पता नहीं कितने बिल्डर अरबों खरबों रुपए का घोटाला करके देश के लोग, जो मतलब 2008 में ये सुशांत ताज सिटी चालू हुई थी, आज 2026 हो गई है। इसमें उन लोगों ने प्लॉट खरीदे थे, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, मतलब उनकी एज वृद्धा अवस्था में आ चुके हैं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए सपने देखे थे कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ आवास बनाएंगे, घर बनाएंगे, कुछ उनके एक सपने होते हैं, वो सपने टूट गए, लेकिन कुछ उनको मिला नहीं। जब बिल्डर 100% पैसा लेकर भाग सकता है और खरीदार 18 साल तक सड़क पर बैठा रहता है, तो फिर ईज ऑफ लिविंग और आवास सबके लिए जैसे नारे किसके लिए हैं? दिल्ली से आई मोना चंद्रा, जिन्होंने 13 लाख रुपए बैंक से लोन लेके इस प्रोजेक्ट में लगाए थे, वह भी आज सड़क पर धरना दे रही थी। आइए जानते हैं उनके विचार। ये जो टाउनशिप है ना, ये यूपी सरकार की इंटीग्रेटेड टाउनशिप के तहत आती है, तो इसमें यूपी सरकार की भी भागीदारी है और अंसल की भी भागीदारी है। अंसल से हम सब हताश हो गए हैं, बहुत फॉलोअप कर लिए, कई चिट्ठियां लिखी, एडीए से मिल लिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। रेरा में चले गए, उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। ये केस फिर एनसीएलटी में चला गया, एनसीएएलटी में चला गया, लेकिन हम वहीं के वहीं फंसे हैं। तो हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है, विनती है यूपी सरकार से कि हमें इस दलदल में से बाहर निकाले, हमको हमारा प्लीज घर दिला दे। यूपी सरकार, एडीए, हाउसिंग डिपार्टमेंट, अंसल, उनके पास अंसल की कुछ जमीन गिरवी रही होगी इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए, उसको बेच के प्लीज हमारा काम करा दें। खरीदारों का यही मानना है कि पारदर्शित, जवाबदेही और स्पष्ट क्रियान्वयन ढांचा ही हितधारकों को इंसाफ दिला सकता है। फिलहाल हजारों परिवार पिछले 18 साल से अपने घर के सपने सजा रहे हैं। सी न्यूज के लिए अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट।